नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग बना दीजिएगा चैप्टर 11, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, आपने उन एलिमेंट्स को कहा जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सबशेल में एंटर करता था। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को आपने कहा था। इसी तरीके से अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर एंटर करे, तब आप उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कह देते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बोरोन। बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबशेल में आया। तो इस वजह से बोरोन को या ऐसे ही एलिमेंट्स को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम दे देते हैं। ठीक है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें, और बच्चों आपके पास में पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि मैं पूरी पीरियोडिक टेबल तो बोर्ड पे बना नहीं पाऊंगा, पर जब मैं किसी भी चीज को डिस्कस करूंगा पीरियोडिक टेबल से जुड़ी हुई, तो आपके पास में पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है। चाहे किसी बुक में हो, चाहे आपने इंटरनेट से उसका फोटो डाउनलोड कर रखा हो, जो भी हो, पर आपके सामने होनी चाहिए। तो इनकी अगर मैं पोजीशन की बात करूं, तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड में रखे गए हैं, फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। अगर आप देखें तो टोटल ये 6 ग्रुप्स हो जाते हैं, एक्सेप्ट एक एलिमेंट को छोड़ करके। कोई बताएगा किस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं? किस एक एलिमेंट को छोड़ करके? हीलियम, क्योंकि वो आपका एस ब्लॉक की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट साइड में रखे गए हैं, फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। तो सबसे पहले तो हमें इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज इनका छोटा होता है, बड़ा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम ज्यादा, इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को पहले तो इनके बारे में लिखनी है, जाननी है। उसके बाद में हम लोग एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे। जैसे आपने एस ब्लॉक में एक ग्रुप को पढ़ा, फिर बी दूसरे को पढ़ा, इसी तरीके से पी के अंदर टोटल 6 ग्रुप्स हैं, जिनमें से दो ग्रुप, स्टार्टिंग के दो ग्रुप, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। और ग्रुप 15 16 17 एंड 18, ये चार ग्रुप जो है ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में सिलेबस में आता है। तो यहाँ अपने ग्रुप 13 और ग्रुप 14, एक तो कार्बन फैमिली और एक बोरोन फैमिली, ये दो फैमिलीज या दो जो हमारे पास में ग्रुप्स हैं, यही 11th क्लास में हम लोगों को पढ़ने हैं, बाकी के 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 11, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ जी, लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्स इन विच the elements in which last coming electron last coming electron when enters the p subshell when enters the p subshell of their outermost energy level of their outermost energy level energy level then then these are called
p block elements, p block elements. Next point, the p block elements includes the p block elements includes elements from group 13 to group 18, elements from group 13 to group 18 except helium, to group 18 except helium, except helium. तो अभी हमें कॉमन टर्म्स के बारे में हमें बात करनी है, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकली एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, some characteristics of p block elements। पहली है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, देखो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 और NP126। ये जो N है ये आउटर मोस्ट शेल के बारे में बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ बोरोन की, तो बोरोन क्योंकि दूसरे पीरियड में आता है तो यहाँ N की वैल्यू हो जाएगी 2, कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP, बोरोन के लिए तो 1 होगा क्योंकि ये पहला ग्रुप है आपके पी ब्लॉक का। 14 ग्रुप के लिए ये NP1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी NP2, ऐसे ही NP3 NP4 NP5 और NP6 तक पहुंचते हैं। तो जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है इनका वो NS2 NP126 बन जाता है। लिख दीजिए। दूसरी जो जनरल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। जैसा कि हमें पता है एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज छोटा होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो आप देखिए 13th ग्रुप में जाकर के आए हैं। तो आप फर्स्ट ग्रुप से 12th तक मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, तब तक कोई पी ब्लॉक एलिमेंट ही नहीं आता। उसके बाद में 13 ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इनका साइज क्या लगता है, बिगर बड़ा होना चाहिए या स्मॉलर होना चाहिए? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? बिगर और स्मॉलर। हाँ जी, स्मॉलर होना चाहिए, छोटा होता है। ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पर जनरली देखा गया है कि साइज जो है वो बढ़ता है क्योंकि सेल का नंबर बढ़ जाता है। लिखिएगा, द एटॉमिक साइज of p block elements of p block elements is smaller than is smaller than the other elements, the other elements of the corresponding period, of the corresponding period, full stop. Within them,
अगली आंसर लिखना, विद इन देम on moving left to right atomic size decreases, within them on moving left to right atomic size decreases, and on moving top to bottom in a group, on moving top to bottom in a group atomic size increases, atomic size increases. हाँ जी, तो एटॉमिक साइज के बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हम सभी को पता है। अगर डेफिनेशन और उसके फैक्टर्स क्लियर हैं, जो कि आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा, तो आपको मुझे तो ये बताना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए या काफी ज्यादा होनी चाहिए, हायर वैल्यूज होनी चाहिए कि लोअर वैल्यूज होनी चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की इन एलिमेंट्स के लिए। सुमित का कमेंट आया है। बिल्कुल, इनकी हायर वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सर साइज जो है इनका छोटा है बाकी एलिमेंट से, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो काफी अच्छी खासी हाई होती है। और जब आप पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इनके अंदर, तो ये वैल्यूज और बढ़ती चली जाती है, और डाउन द ग्रुप जाने पर ये वैल्यूज डिक्रीज होती चली जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखिएगा, these elements these elements have these elements have higher higher values higher values of ionization enthalpies, higher values of ionization enthalpies ionization enthalpies in their corresponding periods, in their corresponding periods due to their smaller size, due to their smaller size, smaller size, full stop। अगली आंसर लिखिएगा, and generally ionization enthalpy increases on moving left to right, increases on moving left to right in a period, on moving left to right in a period while while in a group, while in a group the value of ionization enthalpy in a group, the value of ionization enthalpy decreases from top to bottom, value of ionization enthalpy decreases from top to bottom। अगला जो जनरल पॉइंट है कॉमन फैक्टर इनके लिए,
वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहले तो सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू पॉजिटिव में होंगी या नेगेटिव में होंगी। बताइए बच्चों। भाई मेटल्स होते हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है पॉजिटिव में, और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है नेगेटिव में, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। तो सुमित ने कमेंट किया है। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होती है। साइज छोटा है, नॉन मेटालिक है, तो इस वजह से इनकी हो गई नेगेटिव में। और जनरली जब एक पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ये नेगेटिव में और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाती है। और जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो यही वैल्यू जो है नेगेटिव में घटने लगती है और पॉजिटिव में वैल्यू जो है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा। ड्यू टू ड्यू टू स्मॉलर साइज ड्यू टू स्मॉलर साइज the p block elements the p block elements have have negative values have negative values of electron gain enthalpies of electron gain enthalpies electron gain enthalpies full stop. Generally on moving generally on moving left to right generally on moving left to right in a period generally on moving left to right in a period, the value of electron gain enthalpy the value of electron gain enthalpy increases in negative the value of electron gain enthalpy increases in negative and on moving top to bottom in a group and on moving top to bottom in a group, value of electron gain enthalpy decreases
in negative. Value of electron gain enthalpy decreases in negative. In negative. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इनका साइज बाकी सारे एलिमेंट से छोटा है तो क्या लगता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बाकियों से हायर होनी चाहिए या लोअर? सोच के बताओ। अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? पावर टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावर से कौन खींच पाएगा? छोटा साइज वाला है बड़ा साइज वाला? इस हिसाब से सोच करके आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू जो है बाकी मेंबर से ज्यादा होगी। लिखिएगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of the p block elements the electronegativity of the p block elements are are higher than the other members of the same period. Higher than the other members of the same period due to their smaller sizes, due to their smaller sizes and high effective nuclear charge and high effective nuclear charge. फुल स्टॉप। अगली आंसर लिखिएगा, on moving left to right, on moving left to right, the value of electronegativity increases. Electronegativity increases and down the group electronegativity decreases. Electronegativity decreases. एक नोट लिखिएगा बच्चों। नोट में देखो आपको लिखना क्या है पहले समझ लो। अगर किन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है और उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस कम है
तो इस केस में जो बॉन्ड बनता है वो जनरली कोवलेंट होता है। वापस रिपीट कर देता हूं, दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बनता है और अगर उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में अंतर कम है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की लगभग लगभग बराबर सी है, अंतर कम है, तो इस केस में जो केमिकल बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच में वो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अगर यही डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक। तो नोट में लिख दीजिएगा, lesser difference of electronegativity, lesser difference of electronegativity between between two atoms means between two atoms means a, a covalent bond, a covalent bond, and more difference of electronegativity means more difference of electronegativity means an ionic bond, an ionic bond। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स आते हैं, डी ब्लॉक में भी मेटल्स आते हैं, एफ ब्लॉक में भी मेटल्स आते हैं। पी ब्लॉक में मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, मेटालॉइड्स होंगे या तीनों होंगे। देखो पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने हो तो उसको देखो, सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ, पी ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, मेटालॉइड्स होंगे या फिर सारे के सारे। मेटल्स भी होंगे सर, नॉन मेटल्स भी होंगे, मेटलॉइड भी होंगे। बिल्कुल, तीनों होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, ये तीनों ही पाए जाते हैं। लिखिएगा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन metals, non-metals and metalloids and metalloids and metalloids। अगले में लिखो, the metallic character decreases along a period, the metallic character decreases along a period, along a period when we go from left to right, go from left to right, while while in a group while in a group metallic character decreases, metallic character decreases, decreases।
तो बच्चों ये हुई इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। अभी हम पर्टिकुलरली ग्रुप 13 द बोरोन फैमिली, इसके बारे में, इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स और उनके बीच में डिफरेंसेस या कंपैरिजन जो है हम लोग उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग बना दीजिएगा अच्छी सी, ग्रुप 13, ग्रुप 13 एलिमेंट्स द बोरोन फैमिली, ग्रुप 13 एलिमेंट्स द बोरोन फैमिली। सबसे पहले तो इस ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम, एटॉमिक नंबर और सिंबल लिख दीजिए। आने वाले इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन का सिंबल बी, एल्यूमिनियम का सिंबल एल, गैलियम का सिंबल जीए, इंडियम का सिंबल आईएन और थैलियम का सिंबल टीएल। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एटॉमिक नंबर बोरोन का 5 है, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थैलियम का 81, और थैलियम का 81। तो ये तो आपके एलिमेंट्स हैं जो कि बोरोन फैमिली में आप लोगों को जिनके बारे में नॉलेज लेनी है। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेंड्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ट्रेंड, पहला ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हमने पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था NS2 NP1 से लेकर के 6। तो क्योंकि ये पहला ही ग्रुप है पी ब्लॉक का, तो इस वजह से इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाता है NS2 NP1, NS2 NP1। कॉन्फ़िगरेशन लिख दो और हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो फिर इनके। जैसे बोरोन का अगर सेकंड पीरियड है तो 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, ऐसे ही सबका लिख डालो। लिखने के बाद कमेंट कर देना डन। चलिए, तो मेरे पास में बच्चों कमेंट्स जो है वो आ गए हैं, आपने बिल्कुल लिख लिया होगा। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। दूसरा ट्रेंड है एटॉमिक साइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो हमने लिख ही दिया कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज जो है वो छोटा होता है, और लेफ्ट टू राइट आप जब मूव करते हैं तो साइज और ज्यादा छोटा होता चला जाता है।
और जब डाउन द ग्रुप मूव कर रहे थे तो एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटॉमिक साइज का कुछ ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था। सबसे छोटा बोरोन, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, उससे बड़ा गैलियम, उससे बड़ा इंडियम और उससे बड़ा थैलियम। तो बच्चों यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता, यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता है, गैलियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का साइज छोटा होना चाहिए था गैलियम से, पर यहाँ उल्टा हो जाता है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा निकल जाता है। अब इसका रीजन समझिएगा। देखो, रीजन समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल फॉर्म बनाई है। मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है, अच्छा हम लोगों ने शील्डिंग शील्डिंग पावर या शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है क्या हमने? पहले तो कमेंट करके बताओ। चैप्टर थर्ड में हमने शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा है? चलो बहुत बढ़िया। तो फिर तो समझ में तुम्हें आराम से आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम से पहले आने वाला एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो कि एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, जबकि गैलियम से पहले आने वाला एलिमेंट है जिंक। जिंक जो कि डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये कि एल्यूमिनियम के पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाने से पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा एस सबशेल में, पर गैलियम में पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाने से पहले भरा जाएगा डी सबशेल के अंदर। तो पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि एस और डी में से शील्डिंग इफेक्ट किसका पुअर होता है? एस सबशेल और डी सबशेल में से शील्डिंग इफेक्ट किसका पुअर होता है? हाँ जी, बिल्कुल डी का होता है। अगर डी का शील्डिंग पावर या शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसका मतलब ये है कि डी सबशेल अच्छी शील्ड नहीं बना रहा। अच्छी शील्ड नहीं बना रहा इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ये डी सबशेल रोक नहीं पा रहा, क्योंकि इसकी शील्ड पुअर है, ढाल कमजोर है। और अगर अट्रैक्शन फोर्स रोक नहीं पा रहा है तो उस केस में न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को या उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और जब ये आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा इसीलिए है क्योंकि गैलियम के केस में डी सबशेल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट काम करता है। रीजन समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करके बताओ। आगे सर। ठीक है जी। तो एटॉमिक साइज लिखिएगा। The atomic size of group 13 elements are smaller. The atomic size of group 13 elements are smaller are smaller as compared to as compared to corresponding elements of group second.
corresponding elements of group second. While on moving down the group, while on moving down the group, both atomic size and ionic size increases. Increases due to increase in number of cells. ये एक ऑर्डर बना लो एटॉमिक साइज का जो मैंने बनाया है, और जो एक्सेप्शन है उसका रीजन लिखो पहले। ऑर्डर बना लो, और जो एक्सेप्शन है कि वाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, इसका आप रीजन लिखिएगा। हाँ जी, रीजन लिखो गैलियम और एल्यूमिनियम वाले का। इन केस ऑफ in case of gallium in case of gallium the inner electrons are filled in the inner electrons are are filled in d subshell, filled in d subshell, which has poor shielding effect. Poor shielding effect, full stop. As a result, comma, the effective nuclear charge the effective nuclear charge in gallium becomes more than in aluminium, more than in aluminium. Therefore, the atomic radius of gallium therefore the atomic radius of gallium becomes less than aluminium. ठीक है, तो ये रीजन हो गया। अगला ट्रेंड है इनकी डेंसिटी के बारे में। देखो, क्योंकि ये एलिमेंट्स का साइज छोटा है, मतलब वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी जो है बाकियों से ज्यादा होगी। और जब पर बात करते हैं डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने में, तो कंटिन्यूअसली मास जो है वो आपका बढ़ता चला जा रहा है। मास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, पर साइज और मास को अगर कंपेयर किया जाए तो मास जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर डेंसिटी जो है वो बढ़ती हुई देखी गई है।
तो डेंसिटी में लिख दीजिएगा, द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स are more than group second elements. Group second elements due to smaller size, due to smaller size and high mass and high mass. ऑर्डर बना लो डेंसिटी का। तो डेंसिटी के बाद में अगले ट्रेंड पर चलते हैं, जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, इन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप सेकंड एलिमेंट से कम है। कोई इसका रीजन समझा सकता है? भाई साइज तो इनका छोटा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इनकी ज्यादा होनी चाहिए थी, पर ग्रुप सेकंड के मुकाबले इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है? उसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं आया अब तक। भाई साइज अगर इनका छोटा है, नहीं सीलिंग इफेक्ट नहीं है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी नहीं है। इसका जवाब है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड ग्रुप एलिमेंट जो है उनका कॉन्फ़िगरेशन है NS2 फुल्ली फिल्ड, और ये जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन है NP1 पार्शियली फिल्ड। हाँ जी, देखिएगा, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, the first ionization enthalpies of group 13 elements, of group 13 elements are are less than the corresponding members, the corresponding members of alkaline earth metals, of alkaline earth metals due to due to the more fully filled electronic configuration, more fully filled configuration of alkaline earth metals, fully filled configuration of alkaline earth metals, while while configuration of while configuration of
group 13 elements, configuration of group 13 elements is partially filled, partially filled। ठीक है। और अगर इनके अंदर भी आयनाइजेशन एंथैल्पीज को मैं देखूं तो बच्चों डाउन द ग्रुप घटती है, पर आप एक्सेप्शन समझ सकते हैं। गैलियम की ज्यादा एल्यूमिनियम से क्यों है? क्योंकि गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा है। ये ऑर्डर बना लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।